Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10's NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 6 Political Parties. So हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं व्हाट ऑल आर द चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास क्या चैलेंजेस होते हैं हम ये समझने की कोशिश करेंगे. इसके पहले सेशंस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं. इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन जो रिकॉग्नाइज करता है पार्टी को वो हम समझ चुके हैं. रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल पे. आज हम समझेंगे चैलेंजेस. नेक्स्ट सेशन में समझेंगे हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड. सो देखिए हमने देखा कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना. अब हमने देखा कि इतना बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस, है ना. ये क्या है, डेमोक्रेसी का विजिबल फेस है डेमोक्रेसी का. ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ भी गलत होता है तो हम पार्टी को जो करते हैं ब्लेम करते हैं, है ना, कि अरे यार बीजेपी खराब है, यार कांग्रेस ने इतने सालों से ये क्या किया, ये क्या क्या. अपने अपने हिसाब से आप अपने पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हो, चीज़ों के लिए ब्लेम करते हो, है ना. डायरेक्टली पार्टी को ही ब्लेम करते हो ना कि यार इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, इस पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट है, ये पार्टी ऐसा काम करती है ना. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड people express strong dissatisfaction with failure of political parties to perform their functions as well. सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसे ही होता है. सेम केस हमारे देश में भी होता है. हमारे देश में जो पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन है एंड क्रिटिसिज्म है वो 4 मेजर प्रॉब्लम्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ से फेस करती हैं, है ना. एंड पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स इन द डेमोक्रेसी. पहला चैलेंज क्या है, पहला चैलेंज ये है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी. तो देखिए डेमोक्रेसी हमारे देश में तो है ना, लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती है. बहुत सी बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने हायरार्कियल रूल में ही चल रही होती हैं. कैसे, जैसे कि अगर कोई एक फैमिली है, एस्टैब्लिश्ड फैमिली का बहुत बड़ा रोल है एक पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उनके ही फैमिली मेम्बर जो हैं चेयरमैन बनते जा रहे हैं, वही जो है मेजर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज लीड करते हैं, उन्हीं को पोजीशंस मिलती हैं. समझ रहे हैं. सो डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर नहीं है. ये जो टेंडेंसी है इट इज़ सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, टुवर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कुछ फ्यू लीडर्स के हाथ में होता है. ये मैंने आपको जो हायरार्कियल रूल बताया, मैंने आपको एक डायनेस्टिक रूल की एक एग्जांपल दिया, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. ठीक है, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ मेजर लीडर्स होते हैं भाई, उनके हाथ में ही मेजर पावर्स होते हैं, मेजर डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं. ओके, एंड बहुत से पार्टीज तो अपने मेंबरशिप के रजिस्टर्स भी नहीं मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग भी कंडक्ट नहीं करवाते हैं, और इंटरनल इलेक्शंस तो छोड़ ही दीजिए, है ना. ये भी बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से होता है, नाम के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है. ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कि क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं. तो ऑर्डिनरी मेंबर को तो बहुत सी चीज़ें पता भी नहीं होती हैं. दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द मेजर पार्टीज, है ना. दे डू नॉट हैव मीन्स और कनेक्शंस जो भी जिससे वो अपने डिसीजंस या फिर कुछ भी मेजर डिसीजंस को के लिए वो लोग जो है इन्फ्लुएंस कर पाए. एज अ रिजल्ट लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ पार्टी. तो फिर किसके पास आपके ग्रेटर पावर आ गया, कुछ हैंडफुल लीडर्स के हाथों में. अब ये कुछ लीडर्स जब पूरा पैरामाउंट पावर एक पार्टी के लिए चलाएंगे, है ना, जो डिसएग्री करेंगे किसी भी डिसीजन के लिए या फिर लीडरशिप से, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पार्टी में कंटिन्यू करना. क्योंकि क्या होगा, लीडर्स फिर टिकट्स ही नहीं देगा, है ना, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा. मोर देन लॉयल टू द पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट है. फिर क्या हो जाएगा कि भाई ये एक लीडर है, इसके से पर्सनल रिलेशंस आपके कैसे हैं वो मैटर करता है, क्योंकि डिसीजंस तो यही ले रहा है ना. सो एक तरह ये हो जाता है. द फर्स्ट चैलेंज इज द लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, है ना. इसको बोलते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी. सेकेंड चैलेंज क्या है, डायनेस्टिक सेसेशंस रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. ओके, ये पहला जो आपका चैलेंज है वो उससे ही रिलेटेड है. कैसे, डायनेस्टिक सक्सेशन, जैसे मैंने बताया कि बहुत से पार्टीज़ में ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स नहीं होती हैं फंक्शन करने के लिए, है ना. एंड ऑर्डिनरी वर्कर्स को ऊपर तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, रोका जाता है. क्यों, क्योंकि भाई इनके पापा, इनके दादा, इनके परदादा, नाना, वॉटेवर जो थे, क्या थे,
इस पार्टी के बड़े लॉयल थे या फिर बड़े रूल में रहते थे। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार किसी स्टेट के सीएम की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ या फिर उनके बेटे को पोजीशन मिल जाती है, ऐसे करके डायनेस्टिक चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। दोज हु हैपन्स टू बी द लीडर आर इन अ पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस, ओके, एंड उसकी वजह से वो अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को और सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। बहुत सी पार्टीज़ में टॉप पोजीशंस में जो लोग होते हैं दे आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द वन फैमिली मेम्बर्स, आपको ये भी देखने मिलेगा। और कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी यूजुअली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने मिलती हैं कि अगर कोई महिला है और वो कोई पोजीशंस पे है या फिर पंचायत की जो आपके सरपंच है ना, तो यूजुअली उनके बिहाफ का काम, सारा काम उनके बेटे या फिर उनके हस्बैंड करते हैं, है ना। सो दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर टू द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, राइट। ये सारी चीज़ें मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए एज अ होल बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि पीपल डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट जो कि वो पावर में आ पाए। तो उनको पावर में आने के लिए क्या चाहिए, या तो आप सीएम के रिलेटिव हो जाओ, यानी कि या फिर जो भी पॉलिटिकल लीडर है उसके रिलेटिव हो, अगर नहीं हो तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। So, this tendency is present in some measures all over the world, including some of the older democracies as well. अब तीसरा चैलेंज क्या है? तीसरा चैलेंज की बात करें तो इट इज़ अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर्स इन द पार्टीज, स्पेशली इलेक्शंस के दौरान, ठीक है। यानी कि जो अमीर होगा उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे एंड ऑफ कोर्स वो अपना मनी एंड ये मसल पावर दिखा सकता है इलेक्शंस के वक्त पे, टिकट्स के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये जो पार्टी होती है, एक्चुअली सिंस जो भी पार्टीज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या है, उनका एम क्या है, उनका एम है कि भाई इलेक्शंस जीतो, सीट लेकर आओ, राइट। एम इज़ टू विन द इलेक्शंस। तो फिर वो कुछ शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं, ठीक है। वो ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं जो कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो इलेक्शन कैंपेनिंग में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, ज़्यादा अलॉट कर सकते हैं लोगों को, है ना। तो ऐसे लोगों को ही टिकट देंगे। रिच पीपल एंड कंपनीज और जो फंड देंगे इनको, है ना, वो भी क्या कर सकते हैं, डिसीजंस में, पार्टी के डिसीजंस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सपोज करिए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, और ए पार्टी है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने ए पार्टी को कुछ बहुत बड़ा, करोड़ों का, 1000 करोड़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया बट ठीक है, 1000 करोड़ का फंड दिया, ठीक है। तो अब इसने फंडिंग दी कैंपेनिंग के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाएगी तो फिर डिसीजंस जो होंगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से होंगे। दे विल बी लॉयल टू हिम बिकॉज दे हैव गिवन द मनी, दे हैव गिवन द फंड्स, राइट। बहुत से केसेस में पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शंस जीत सकते हैं, उनके इन्फ्लुएंस भी होते हैं कुछ कुछ एरियाज में। Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and the big companies in the democratic politics. Now, what is the fourth challenge? Now, talking about the fourth challenge is very often parties do not seems to offer a meaningful choice to the voters. ठीक है, अब meaningful choice लोगों को मिलती ही नहीं है ना। In order to offer meaningful choice, parties को different होना पड़ेगा, लोगों को different लोगों को लेकर आना पड़ेगा। हमने देखा है कि लाइक इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द पार्टीज़, ठीक है। पार्टीज़ के अंदर ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन में है, इट इज़ अ वेरी लिटिल, है ना। बट आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी कि दे अग्री ऑन मोर fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. हमारे देश में भी ये differences हैं मेजर पार्टीज़ के अंदर on economic policies को कैसे reduce किया जाना चाहिए, and those who really want different policies have no options to available to them, and sometimes people cannot even elect very different leaders either, है ना, क्योंकि because of the same set of leaders keep shifting from one party to another party. So that is how these are the challenges which political parties faces,
एंड आपको ये आए दिन देखने मिलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमेशा से ही फेस करते हैं, बट इन ऑर्डर टू सस्टेन इन डेमोक्रेसी दे विल हैव टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड दे विल हैव टू सस्टेन इन दिस एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी की बात करें, लोगों की बात करें, तो हर जगह हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने मिल जाएंगी, बट चीज़ें ज़्यादा रिग्ड नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। आज हमने पढ़ा challenges to political parties. I hope you understood all of these points, and in the next session we will try to understand how can parties be reformed. Parties को reform कैसे किया जा सकता है और क्या reforms की ज़रूरत है. So this is it for this session. I hope you like this video, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC के लिए परफेक्ट ऐप है। I will see you in the next video. Thank you so much.